हेलो दोस्तों, आज हम लोग एससीआर का ऑपरेशन ट्रांजिस्टर के एनालॉजी की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब हम एससीआर को दो ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन की तरह से बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमको पता है जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो एनपीएन या पीएनपी होता है और हमारा एससीआर है वो 4 लेयर डिवाइस है पीएनपीएन और 4 लेयर 3 जंक्शन है। तो ये एनालॉजी को हम लोग यहाँ पे एस ट्रांजिस्टर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ से कट करता हूँ, तो ये मान लीजिए ये सेक्शन पीएनपी ट्रांजिस्टर है और बाकी जो रह गया वो सेक्शन यहाँ से अगर कट करते हैं तो ये एनपीएन हमारे को थर्ड मिलेगा। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर और ये दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो मुझे ये डायग्राम मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये जो एससीआर है उसको हमने दो ट्रांजिस्टर की मदद से बताया है। लेकिन ट्रांजिस्टर में हमारे 3 टर्मिनल है, तो देखिए यहाँ पे मैं ये दोनों टर्मिनल को कॉमन कर देता हूँ, एक साथ यहाँ पे जोड़ता हूँ। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम देखेंगे तो हमको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो मान लीजिए ये जो ऊपर का सेक्शन है, ये हमारा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनोड, ये हमारा जो एनोड है यहाँ पे एससीआर का वो हो जाएगा हमारा एमीटर और ये बेस और ये कलेक्टर, ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए। ऊपर का जो लेयर है हमने यहाँ पे ये जो एनोड दिख रहा था इसको एमीटर लिया, एमीटर बेस और कलेक्टर। और आपके यहाँ पे दो लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है तो हम उसको देखेंगे। दिस वन, देखिए ये जो बाकी की दो सेक्शन है तो यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन। और यहाँ पे ये फर्स्ट कनेक्शन है, ये गेट के साथ में कनेक्टेड है। और फर्स्ट का जो बेस है, फर्स्ट का जो बेस है वो सेकंड का कलेक्टर रहेगा। इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मान लीजिए हम ऐसा कहते हैं कि ये को इसको ट्रांजिस्टर T1 कहते हैं, इसको ट्रांजिस्टर T2 कहते हैं। तो हमारा IC1 इज इक्वल टू IB2 बनेगा और IB1 इज इक्वल टू IC2 बनेगा। इसका मतलब जो ये सेक्शन है इसके जो बेस का करंट है वो सेकंड ट्रांजिस्टर के लिए कलेक्टर का करंट रहेगा। देखिए ये हमारा T1 है एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे बेस में जो करंट है और ये जो कलेक्टर करंट है ये दोनों सेम रहेगा। इसी प्रकार सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस का करंट फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट जैसा रहेगा। तो ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हमने टू ट्रांजिस्टर की मदद से ड्रॉ किया। ये बेसिकली है एससीआर। और हमको एससीआर में एक चीज पता है कि एससीआर को ऑपरेशन के लिए तीनों जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस चाहिए और जो फॉरवर्ड बायस है तभी होगा जब भी मैं गेट पल्स अप्लाई करूंगा। तो उस ऑपरेशन को यहाँ पे समझते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए ये एनोड कैथोड गेट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे लोड लगाया है, तो हम इसका ऑपरेशन समझेंगे। When anode is connected to positive and cathode is to negative, gate is not given any supply। मान लीजिए मैंने एनोड को पॉजिटिव सप्लाई दिया और हमारा जो कैथोड है दिस टर्मिनल इसको हमने नेगेटिव सप्लाई दिया और गेट को कोई सप्लाई नहीं है। अभी आपको पता है कि मैं एनोड को पॉजिटिव दूं या एनोड को नेगेटिव दूं, कैथोड को पॉजिटिव दूं या कैथोड को नेगेटिव दूं, किसी भी पोजीशन में अगर गेट पल्स में नहीं दे रहा तो ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट होगा क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए अगर गेट पल्स दिया तब भी इसका बेस करंट फ्लो होगा और बेस करंट ऑपरेट होने पर ही, बेस करंट की मिनिमम वैल्यू जाने पर ही हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है। लेकिन यहाँ पे जो बेस करंट ऑपरेट नहीं हो रहा तो ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं होगा, तो इसका कलेक्टर करंट नहीं आएगा। इसका कलेक्टर करंट नहीं आएगा तो ये बेस करंट नहीं आएगा। इसी वजह से दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में है। तो हमारा पूरा एससीआर ऑफ पोजीशन में होगा। अगर मान लीजिए मैं गेट पल्स दे रहा हूं तो ये अच्छा, उससे पहले ये पोजीशन में क्या होगा, हमारा एससीआर है वो हाई इंपीडेंस ऑफर करेगा। तो हमने दोस्तों क्या किया, एनोड को पॉजिटिव दिया, कैथोड को नेगेटिव दिया, लेकिन हम गेट पल्स नहीं दे रहे। इस वजह से IB1 हमारा ट्रांजिस्टर 1 का बेस करंट नहीं फ्लो हो रहा, इसकी वजह से ट्रांजिस्टर 1 में कलेक्टर करंट नहीं फ्लो हो रहा।
तो इसका मतलब ये ऑफ स्टेट है। तो ये जो कलेक्टर करंट का वैल्यू 0 रहेगा, अगर गेट पल्स नहीं है उस केस में, तो IB1 IB2 भी हमारा 0 रहेगा। इसका मतलब सेकंड ट्रांजिस्टर भी ऑफ रहेगा। तो ये जो पूरा डिवाइस है, पूरा SCR है, वो हाई इम्पीडेंस ऑफर करेगा। इसका मतलब लोड पे आपको किसी भी प्रकार का करंट या आउटपुट नहीं मिलेगा। सेकंड देखते हैं कि अगर मानिए एक छोटा-सा पल्स यहाँ पे दे दिया, तो क्या होगा? IB1 फ्लो होगा। IB1 फ्लो हुआ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, IB1 के फ्लो होने की वजह से यहाँ पे IC1 फ्लो होगा। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर टर्न ऑन हो गया और ये IC1 फ्लो हुआ, इसका मतलब ये बेस करंट फ्लो हुआ। ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लिए बेस करंट का फ्लो होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब जब पल्स देते हैं तो ये B1 बेस करंट यहाँ पे T1 में फ्लो हुआ। इसी की वजह से यहाँ पे कलेक्टर करंट फ्लो हुआ और ये जो कलेक्टर करंट है इसी वजह से ट्रांजिस्टर 2 का बेस करंट फ्लो हुआ। इसका मतलब दोनों ट्रांजिस्टर है T1 और T2 दोनों ऑन हो गए, तो लार्ज करंट फ्लो होगा। अभी रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा करंट फ्लो की वजह से और हमारा यहाँ पे आउटपुट पे लोड हमको वोल्टेज मिलेगा। अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे गेट पल्स रिमूव भी कर देता हूँ, तो ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि एक पूरा चैनल कंटिन्यू रहेगा, ये पूरा लूप कंटिन्यू रहेगा, करंट कंटिन्यू रहेगा। और वैसे भी SCR के ऑपरेशन के लिए हमको गेट करंट सिर्फ इनिशिएट करने के लिए चाहिए, ट्रिगर करने के लिए चाहिए और उसके ऑपरेशन के लिए हमको गेट करंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो दोस्तों इस प्रकार हम यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर की मदद से SCR का ऑपरेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।